नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 31 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में और मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय आप देख सकते हैं पहाड़ी राज्यों में कुछ बादल नज़र आ रहे हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बादल नज़र आ रहे हैं। ये बादल सुबह के समय तक राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, हरियाणा के कुछ दक्षिणी क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में भी देखने मिल रहे थे, लेकिन ये बिना बारिश वाले बादल थे। अब ये बादल आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ गए हैं और इधर हरियाणा, राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों से ये बादल अब हट गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ कुछ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्के बादल इस समय देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों की ओर जरूर बादल देखे जा रहे हैं। और ये हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियां, जहां पर आप देख सकते हैं जो गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां हैं वो खास तौर पर उड़ीसा में एक दो स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा कर्नाटक में गोवा के आसपास के जो इलाके हैं, कर्नाटक के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां इस समय नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के जो दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी ये तो अभी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां इस समय नजर आ रही हैं। बाकी इस समय देखें तो बादल तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के भी जो पश्चिमी मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आपको देख सकते हैं बादल देखने मिल रहे हैं, जैसे जलगांव, छत्रपति संभाजीनगर से लेकर नासिक, मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, इधर सांगली, सोलापुर से लेकर रत्नागिरी और इधर नांदेड़ से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ तक ये देख सकते हैं बादल, अच्छे खासे बादल देखने को मिल रहे हैं। यानी ये मोटे बादल भी हैं और हो सकता है इन बादलों से कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल रही हों। बाकी जो सर्वाधिक गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां हैं वो तो अभी इस समय ये देख सकते हैं कर्नाटक में बेलागांव के आसपास से लेकर हुबली के मध्य के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। यानी डेन दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये सर्वाधिक गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां इस समय देखी जा रही हैं। और अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय आप देख सकते हैं एक सर्कुलेशन है जो महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र हैं और कुछ मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रहा है और इसी सर्कुलेशन के प्रभाव से देख सकते हैं अभी से ही मैंने अभी आपको दिखाई थे कि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जो बादल देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर जो सर्कुलेशन बन रहा है इसी के प्रभाव से यहाँ पर ये बादल बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान जो बादल हैं वो कुछ मध्य प्रदेश, गुजरात से लेकर कुछ राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर एक बंगाल की खाड़ी में जो एंटी साइक्लोन बना हुआ था पहले, वो भी अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में ये देख सकते हैं पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दिशा से हवाएं चलना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। यानी कहीं ना कहीं ये नमी वाली हवाएं इस तरह से आगे की ओर अब आने वाले दिनों के दौरान बढ़ेंगी। उसके लिए आप देख सकते हैं अभी से ही ये हवाएं इस तरह से चल रही हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये 2 अप्रैल के आसपास देखें तो राजस्थान के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी ये सर्कुलेशन आगे की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में काफ़ी अच्छे बादल भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद ये देख सकते हैं 3 अप्रैल को भी देखा जाए तो जो सर्कुलेशन है वो लगभग तेलंगाना के क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है। उसके बाद यह सर्कुलेशन कमज़ोर होगा और लगभग 8 अप्रैल के आसपास फिर से इधर दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। और एक सर्कुलेशन देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी के अनुसार मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद से आप देखेंगे तो इस तरह से ये हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सारी खाड़ी से ये हवाएं यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये तो फिलहाल अभी आने वाले दिनों के दौरान मौसमी सिस्टम नजर आ रहे हैं। और अब बात करें बारिश के बारे में। आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश के बारे में की जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के भी क्षेत्र हैं, इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं। यहाँ पर मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है
और यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही रहने वाला है। जो बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं वो खास तौर पर कुछ गुजरात के जैसे बड़ोदरा सूरत के आसपास के जो इलाके हैं यानी दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, मध्य प्रदेश में भी कुछ उज्जैन रतलाम के आसपास के यानी जो उज्जैन रतलाम इधर इंदौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास कुछ स्थानों पर हो सकता है बादल बन जाए या एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इसी तरह महाराष्ट्र में भी मुंबई के आसपास से लेकर नासिक, जलगांव, छत्रपति संभाजीनगर, अहमदनगर, पुणे और इधर रत्नागिरी से लेकर सोलापुर, लातूर के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हो सकता है हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। यानी यहाँ पर चांस रहेंगे बारिश के, चाहे मॉडल में भले ही यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आ रही हो, यानी एक जगह यहाँ पर छोटी सी टिमकी सी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ ये वाला इलाका होगा जहाँ पर कुछ न कुछ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान जरूर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा केरल में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसी तरह कर्नाटक में भी देखा जाए तो इधर कर्नाटक के गोवा के आसपास से लेकर हुबली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इधर बेंगलुरु से लेकर मैसूरू के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की या एक दो स्थानों पर तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा तमिलनाडु में देखा जाए तो यहाँ पर भी हो सकता है एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। बाकी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो इलाके हैं यहाँ पर भी, या आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप बंगाल की खाड़ी से इस तरह से हवाएं पहुंच रही हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बादल जरूर बनने वाले हैं। इसके अलावा इधर जो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। बाकी लगभग लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र हैं यहाँ पर भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर हो सकता है एक दो स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इसके बाद बात करें 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल को थोड़ी सी जो बारिश की गतिविधि है वो महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में इधर मुंबई, जलगांव, नासिक के आसपास से लेकर अकोला, नांदेड़ और छत्रपति संभाजीनगर से लेकर पुणे, सांगली, सोलापुर, लातूर के आसपास जो क्षेत्र हैं, रत्नागिरी के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल, कुछ छतरपुर, जबलपुर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की या एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। हो सकता है इस दौरान बारिश की गतिविधियां कुछ मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी देखने को मिल जाए, या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी देखने को मिल जाए। केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में, इधर अरुणाचल प्रदेश में बारिश नजर आ रही है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उसके बाद बात करें 2 अप्रैल की, तो 2 अप्रैल को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान के दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के साथ साथ कुछ गुजरात के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही है। इधर केरल और कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के साथ साथ कुछ तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। और उसके बाद बात करें 3 अप्रैल की, तो 3 अप्रैल को यही बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। केरल में और कर्नाटक में, साथ में तमिलनाडु में हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। यानी इस दौरान कहीं ना कहीं एक यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के भी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर खास तौर पर दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बाकी महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसी दौरान पहाड़ी राज्यों पर एक कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ भी नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में भी बारिश बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा इधर पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके बाद बात करें 4 अप्रैल को, तो 4 अप्रैल को इधर मध्य भारत से बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं।
हालांकि केरल कर्नाटक में काफ़ी सारे क्षेत्रों में इस दौरान भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग 4 अप्रैल से देखेंगे तो 5 अप्रैल से बारिश की गतिविधियां बढ़ती, 4 अप्रैल को बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। उसके बाद बात करें 5 अप्रैल को, तो 5 अप्रैल को भी पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम और कहीं कहीं पर तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तेलंगाना के साथ साथ कुछ छत्तीसगढ़ दक्षिण क्षेत्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर पश्चिम भारत की ओर मुख्यतः मौसम साफ नजर आ रहा है और 6 अप्रैल को भी देखा जाए तो दक्षिण भारत में और पूर्वोत्तर राज्यों में इस दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ क्षेत्र हैं जैसे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, सिक्किम, मेघालय के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल को भी पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कुछ बिहार के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी 7 अप्रैल को अभी के अनुसार थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में लगातार बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं और ये बादल इधर तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर, कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और 7 अप्रैल को देखा जाए तो अभी के अनुसार तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इधर केरल में, कर्नाटक, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके बाद बात की जाए 8 अप्रैल की, तो 8 अप्रैल को भी ये बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां और झमाझम बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही हैं। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। इसमें और भी फेरबदलाव देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्र, तेलंगाना के क्षेत्र हैं या आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो कहीं कहीं पर हल्की और 1-2 स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी आने वाले दिनों के दौरान इस तरह की ये बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इनमें थोड़ा बहुत और भी फेरबदलाव देखने को मिल सकता है। जहाँ तक हो, ये जिस तरह की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, इनमें थोड़ी सी मेरे हिसाब से लग रहा है कि बढ़ोतरी ही देखने को मिलने वाली है। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।